ये मूवी ओवररेटेड से टॉप रेटेड मूवी बन गई जिसने वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ रुपीस कमा लिए। और इस मूवी में कुछ खास बात भी है जो कि मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा। और इस मूवी का नाम है द पॉप्स एग्जॉर्सिस्ट। सो हेलो वेलकम गाइस, आई एम फ्रॉम द टॉप मूवीज एंड ये मूवी 1992 में आई बुक एंड एग्जॉर्सिस्ट पर आधारित है। और लेट्स घुसते हैं थोड़ा अंदर 1987 में इटली के छोटे से गाँव से, जहाँ एक आदमी पूरी तरह से पोजेस हो चुका था। तभी फादर गैब्रिएले को इस गाँव में बुलाया जाता है। फिर फादर उस पोजेस्ड आदमी के पास पहुंचता है और उस डीमन को पिग को पोसेस करने के लिए चैलेंज देता है। और फिर वो डीमन उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और वो पिग में घुस जाता है। तभी फादर उस पिग को राइफल से शूट कर देता है और उसे मार डालता है। उस पिग के साथ वो डीमन का भी खात्मा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ हेनरी, एमी और उसकी माँ जूलिया कैसला स्पेन में शिफ्ट करते हैं। और ये घर जूलिया के हस्बैंड की डेथ के बाद इन्हें मिल गया था। लेकिन जूलिया को ये घर कुछ पसंद नहीं था बिकॉज ये घर पहले चर्च हुआ करता था और अभी यहाँ चर्च को रेनोवेट करके घर बनाने का काम चल रहा होता है। उसके बाद वहाँ काम करने वाले लोगों को एक दीवार मिलती है जिसको वो तोड़ देते हैं और वहाँ से गैस लीक हो रही होती है। जैसे ही ये बंदा लाइटर जलाता है, यहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इन रियलिटी यहाँ एक स्पिरिट थी जो कि अभी आज़ाद हो चुकी है और वो हेनरी की बॉडी को पोजेस कर लेती है। फिर जूलिया को समझ नहीं आता कि हेनरी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ डॉक्टर उसे बोलता है कि हेनरी को कोई मेंटल इलनेस है। फिर जूलिया हेनरी को घर ले जाती है और उसे वहाँ एक चर्च का फादर मिलता है और वो जूलिया को बोलता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अभी हेनरी पूरी तरह से पोजेस हो चुका है। फिर वो फादर हेनरी के पास जाता है और हेनरी उसे बोलता है कि फादर गैब्रिएले को बुला, मुझे उससे कुछ पर्सनल काम है। फिर हेनरी इस फादर को देता है ये बहुत बड़ा शौक और फिर फादर गैब्रिएले की वहाँ एंट्री होती है और वो भी एकदम बिल्कुल सेट वेट होकर हेनरी के पास पहुंचता है और हेनरी के अंदर जो डीमन होता है वो गैब्रिएले के सारे पुराने चिट्ठे खोल देता है। और ये सब सुनकर गैब्रिएले को बहुत टेंशन हो जाती है कि ये सब इसे कैसे पता। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद जूलिया से बात करता है कि हेनरी के साथ कुछ हादसा हुआ था क्या। तो जूलिया उसको बताती है कि कुछ महीने पहले ही हेनरी और उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हेनरी बच गया लेकिन उसके फादर की डेथ हो गई। फिर गैब्रिएले वापस जाता है हेनरी के पास, लेकिन वो डीमन गैब्रिएले को उसकी पुरानी मेमोरीज याद दिलाने लगता है और गैब्रिएले थोड़ा घबरा जाता है और फिर उसे वहां से जाना ही पड़ता है। और फिर कुछ देर बाद गैब्रिएले को एक कुआं मिलता है जिसका कनेक्शन हेनरी के अंदर बैठे डीमन के साथ था। दूसरी तरफ थॉमस का हाल कुछ ठीक नहीं था क्योंकि हेनरी सभी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और फिर वो एमी और जूलिया को बचाता है। उसके बाद गैब्रिएले थॉमस को वो कुआं दिखाता है और उसको वहां पर एक सिंबल दिखाता है जो कि चर्च की हिस्ट्री से रिलेटेड था। और फिर वो इस दीवार को तोड़ना शुरू करते हैं और वो वही दीवार थी जहाँ से वो डीमन आजाद हुआ था और वहां से गैस भी लीक हो रही थी। वो दीवार को थोड़ा और तोड़ते हैं और उन्हें ये दरवाजा दिखाई देता है और हेनरी बिल्कुल अलर्ट मोड पे पहुंच जाता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद उन्हें वहां लाशें दिखाई देती हैं जो कि किसी तरह के पिंजरे में कैद थी और उनके हाथों में ये रिंग्स थी। और फिर उन्हें एक किताब मिलती है जिस पर उस डेविल का पूरा चिट्ठा लिखा होता है और उन्हें पता चलता है कि 1475 में इस चर्च में मल्टीपल पोजेशन हुए थे और ये डेविल बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उसे मारने के लिए वो दीवार बनानी पड़ी थी जो कि अभी टूट चुकी थी। और दूसरी तरफ हेनरी ने एमी को पूरी तरह पोजेस कर लिया और जूलिया उसकी हेल्प करने के लिए वहां पहुंचती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। और फिर वो एमी की गर्दन के साथ कुछ ऐसा करता है लेकिन किसी तरह एमी उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और हेनरी बेहोश हो जाता है। उसके बाद गैब्रिएले थॉमस को अपनी जंग की कहानी कन्फेस करता है और उसे बताता है रोज़ारिया के बारे में जो कि पोजेस थी, लेकिन गैब्रिएले को लगता था कि वो पोजेस नहीं थी। तभी एक दिन वो चर्च के अंदर ही सुसाइड कर लेती है और फिर गेब हेनरी पर एक्सोर्सिज्म कर रहा होता है और थॉमस को उसकी मेमोरी दिखाता है और फिर गेब हेनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और फिर हेनरी अपनी रियल आवाज़ में जूलिया से बात करता है और वो कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाता है। लेकिन एमी पोजेस हो जाती है और वो कुछ ऐसे घूमती है घर में और उसके बाद जूलिया पर अटैक कर देती है। और दूसरी तरफ थॉमस को हेनरी ने जकड़ रखा था और फिर उसके बाद एमी ठीक हो जाती है और थॉमस एमी और जूलिया को गाड़ी में भेज देता है और खुद वापस चर्च में जाता है। दूसरी तरफ गेब अपने गले में फांसी का फंदा ले लेता है और बालकनी से कूद जाता है, लेकिन वो डेविल गेब को मरने नहीं देता और उसको पोजेस कर लेता है और गेब पूरी तरह पोजेस हो चुका था। और फिर थॉमस उसको पुरानी यादें दिलाता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता और फिर कुछ टाइम बाद गेब ठीक हो जाता है। फिर वहाँ दो डीमन आते हैं जिनकी शक्ल उनकी मेमोरी के साथ कनेक्ट थी। फिर थॉमस वो क्रॉस का साइन दिखाता है और उन दोनों को मार डालता है और फिर ये डेविल वापस पोर्टल से हेल में निकलते हैं और फिर उसके बाद उन दोनों को चर्च के हेड से मिलने का मौका मिलता है और ये आदमी उन्हें एक मैप दिखाता है जिसमें ये इनको बताता है कि ऐसे और भी पोर्टल हैं, मतलब और भी कुएं होंगे जहाँ से डीमन को बाहर निकलना था। और फिर दोनों हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए तैयार
और स्टोरी का अभी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।